रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला हुआ है। रूस के 10 प्रांत पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के ओरियोल थर्मल पावर प्लांट पर अटैक किया गया है। हमले के बाद पावर प्लांट में आग लग गई। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह धुएं का गुबार दिख रहा है। रात के समय ये बड़ा हमला किया गया पावर प्लांट पर। और ओरियोल के कई इलाके में ड्रोन से हमला, पावर प्लांट के साथ रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए। रूसी एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम किया। और रूस के कुर्स्क पर यूक्रेन का हमला हुआ है। ड्रोन से रूस के हथियार फैक्ट्री पर अटैक किया गया है। ड्रोन हमले में फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्री के कई हिस्से में आग लगती हुई दिख रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से रूस के हथियार फैक्ट्री पर जबरदस्त प्रहार किया गया। और डोनेट्स्क के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन का हमला। डोनेट्स्क के पावर सब स्टेशन पर ड्रोन से अटैक। हमले से कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। एक और बड़ी खबर जो आपको बता दें, युद्ध के मैदान से डोनेट्स्क में 4 पावर सब स्टेशन पर अटैक कर दिया गया है। यूक्रेन ने ड्रोन से पावर स्टेशन को टारगेट किया है। हमले के बाद माकीवका और यानाकीव में ब्लैकआउट हो गया है। तो रूस पर भीषण प्रहार, यूक्रेन की बारूदी बरसात। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। रूस के 10 प्रांत पर ड्रोन से हमला किया गया है और ओरियोल कुर्स्क में ड्रोन से ये हमले किए गए। निशाने पर ऑयल डिपो, पावर प्लांट, हथियार फैक्ट्री, ये सब कुछ रहा। आपको बता दें कि यूक्रेन में कब्जे वाले इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। डोनेट्स्क को, ज़ैपोरिज़िया हो, यहां पर रूसी फ्रंट पर अटैक हो रहा है। रूस के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। रूस का दावा क्या है, यूक्रेन के 93 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि वॉर जोन से खबर आ रही है। रूस पर भीषण हमला हुआ है बॉम्बर ड्रोन से। रूस के बक M3 पर अटैक हुआ है। हमले में बक मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया। और आपको बताएं कि किस तरह ज़ेलेंस्की ड्रोन बदला ले रहे हैं। धमाकों से रूस कैसे दहल रहा है, कहां कहां हमले हुए हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं किन किन शहरों पर हमले हुए हैं। समारा तेल रिफाइनरी में अटैक किया गया। रियाजान तेल रिफाइनरी में अटैक किया गया। फ्लेमिंग क्रूज मिसाइल से हमला किया गया यूक्रेन की ओर से। वोल्गोग्राद ऑयल डिपो पर भी अटैक किया गया है। इसके अलावा ओरियोल थर्मल पावर प्लांट पर भी अटैक हुए हैं। काला सागर में नोवोरिसिस्क पोर्ट पर हमला किया गया और वेरोनिश मिसाइल फैक्ट्री पर भी हमला किया गया है। तो इस तरीके से एक के बाद एक कई जगहों को निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने अपने ड्रोन से एक बार फिर से ये हमले किए हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड वी.के. दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं और मजहरुल इस्लाम खान साहब भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मेजर जनरल वी.के. दत्ता साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो इस वक्त हालात आप रूस यूक्रेन जंग में देख रहे हैं, क्योंकि जो इलाके रूस ने इस बात के लिए दावा किया कि वो इलाके उसके कब्जे में आ गए हैं, अब उन इलाकों में यूक्रेन बहुत ज़्यादा बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है और खास करके ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया जा रहा है, जैसा कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज दिखा रहे हैं। ये किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानते हैं आप? ये करना क्या चाहता है यूक्रेन इस वक्त? देखिए ऐसा निधि, ये जितना अभी कार्रवाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, रशिया का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि डोनबास फ्रांस का पूरा इलाका उसको कब्जा करना है और वो ग्राउंड के ऊपर जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके उसी में आस्ते आस्ते बढ़ाता जा रहा है। हालांकि काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है यूक्रेन के द्वारा भी। साथ साथ में क्योंकि विंटर अभी चालू हो गया वहाँ पे, और विंटर के चलते जितने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू एनर्जी, चाहे वो बिजली पैदा करने वाली क्षमता हो या इनके पावर प्लांट्स वगैरह हो, जहाँ उनका ग्रिड हो या गैस पाइपलाइंस हो, उसको चुन चुन के हमला किया जा रहा है रूस के द्वारा भी और काउंटर किया जा रहा है यूक्रेन भी द्वारा भी। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे आज के दिन में, तो यूक्रेन के अंदर अनरेस्ट भी चालू हो गया है ज़ेलेंस्की के खिलाफ बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस, और एक मूवमेंट वहाँ पे इंस्टिगेट किया जा रहा है। साथ में रूस जो है ज़मीन के ऊपर बढ़त बढ़ा रहा है, हालांकि उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन जो यूक्रेन का काउंटर है वो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेटिव है कि मैं भी कुछ वापस हमला करके कुछ नुकसान कर दूं रूस का। उससे रूस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बड़ा, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आस्ते आस्ते ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। और इस विंटर में वो एक निर्णायक कोई ना कोई फैसला करने की चेष्टा करेंगे, जो उन्होंने अपना एक एम और ऑब्जेक्टिव लेके चला था। और शुरू से ही उन्होंने, जब जंग शुरू हुई 3 साल 8-9 महीने पहले, वही ऑब्जेक्टिव है इनके जी। और उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रूस लगातार जिद्दोजहद में लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए कोशिश तो इधर से भी हो रही है लगातार, लेकिन अब सवाल यह है कि यूक्रेन अंदर से भी टूटता दिखाई दे रहा है।